शोकीज जयपुरिया के बाहरी इलाके में रूस का जबरदस्त अटैक। आगे बढ़ रही यूक्रेनी सेना पर रूस का हमला। रूस ने फैब 500 से यूक्रेनी ठिकानों पर हमले किए हैं। हमले में यूक्रेनी ठिकानों पर भारी तबाही मची है। हमले में कई यूक्रेनी जवानों के मारे जाने का दावा भी किया जा रहा है। तो नया टारगेट है जयपुरिया, जहां पर रूसी हमले में यूक्रेनी ठिकानों पर तबाही मची। और एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। रूसी शहर को एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। क्रास्नोडार रीजन में यूक्रेन ने ड्रोन अटैक किया है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया, लेकिन तबाही बड़ी होने की आशंका भी जताई गई है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जल्दी से। रूसी कब्जे वाले डोनेस्क में आमने सामने की जंग चल रही है। रूसी किलेबंदी पर यूक्रेनी फोर्स का हमला। यूक्रेनी सैनिकों ने कई घंटे की गोलाबारी की है। कई घंटे चली गन फाइट में यूक्रेनी सैनिक भारी पड़े। और इस बीच अगली बड़ी खबर यह कि पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने धमकी दी है। दिमित्री मेदवेदेव ने ब्रिटेन को धमकी दी और कहा ब्रिटेन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर लेकर जा रहा है। यूक्रेन में सेना भेजी तो ब्रिटेन पर सीधा हमला करेंगे। यूक्रेन में सेना को ट्रेनिंग दी तो अंजाम इसका विनाशक हो सकता है। तो अब देखिए, तीसरे विश्व युद्ध की धमकी और सीधे तौर पर दिमित्री मेदवेदेव, जो कि पुतिन के बेहद करीबी हैं, उन्होंने अंजाम भुगतने की धमकी दी है। सीधे तौर पर कहा है कि ब्रिटेन की जो धरती है उसका इस्तेमाल यूक्रेन की सेना को ट्रेन करने के लिए ना किया जाए, और अगर ब्रिटिश सेना आई तो अंजाम भुगतना होगा और इसका अंजाम भी विनाशक होगा। तो बिग बॉल के जरिए कुछ डिटेल्स आ रही है, सीधे आपको वो बताएंगे और ये बताएंगे कि ये युद्ध और भी अब विनाशक रूप कैसे लेता जा रहा है। रूस पहले भी ब्रिटेन को हमले की धमकी दे चुका है। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव का ताजा बयान सामने आया है, जो कि कीव दौरे से लौटे ब्रिटिश रक्षा मंत्री के बयान का जवाब माना जा रहा है। तो क्या है यह धमकी और क्या कुछ कहा गया है, बिग बॉल के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। रूस की ब्रिटेन को बड़ी धमकी। यूक्रेन को मदद पर रूस ने ब्रिटेन को बहुत बड़ी धमकी दी और अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। साथ में कहा कि यूक्रेन में सेना भेजी तो ब्रिटेन रूस के हमले से नहीं बच पाएगा। ब्रिटेन दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर ढकेलना चाहता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन में सेना भेजने की बात कही थी और उसके बाद यह जवाब दिया गया है। ज़ेलेंस्की की सेना को यूक्रेन में ही ट्रेनिंग देने की योजना बनी थी। यूक्रेन को सैन्य मदद को लेकर पहले भी एटमी धमकी दे चुका है रशिया और रशिया के करीबी मुल्क, और इसके बाद दिमित्री मेदवेदेव के इस बयान को बहुत ही गंभीरता से लिया जा रहा है और माना जा रहा है कि इस धमकी के बाद कहीं ना कहीं तनाव बढ़ सकता है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, क्योंकि पुतिन का अश्वमेध जो है वो चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और यह चेतावनी कि अगर कोई किसी में अगर दम है तो रोक कर दिखाए। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, उसका परिचय आपसे कराते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर, जो कि रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। महेश सचदेवा सर भी हमें पूर्व राजदूत, जो कि वो भी स्टूडियो में आ चुके हैं, और कमांडर अतुल भारद्वाज, वो भी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। थापर सर, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा, इस धमकी को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, और क्या ब्रिटेन आपको लगता है कहीं से भी कि अपनी धरती का इस्तेमाल यूक्रेन को करने देगा इस युद्ध में? देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में जैसे मैं समझता हूं, आप जब भी कुछ कहते हैं तो बड़ा फूंक फूंक के बोलना पड़ता है, और ये स्टेटमेंट कैसे ब्रिटेन से आई है और उसको मिस इंटरप्रेट करने का मौका दिया गया है रशिया को। और रशिया जायज़ है अगर वो कहता है कि कोई और देश, अगर हमारी लड़ाई यूक्रेन के साथ चल रही है, अगर और कोई देश आएगा तो वो ऐसे समझाया जाएगा कि हमसे लड़ रहे हैं, तो फिर हम जस्टिफाइड होंगे उस पे अटैक करने में या जवाबदाही में। तो करेक्ट है मेदवेदेव का रिस्पांस, रशिया का रिस्पांस मेरे हिसाब से बहुत करेक्ट है।
एक तरीके से धमकी है और इससे ब्रिटेन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। आपने देख ही लिया है, सुनाक ने क्लैरिफाई कर दिया है कि हम नहीं जाएंगे। तो अच्छा है कि ये मिस इंटरप्रेट नहीं होने दिया, इस ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं कि इसका असर पड़ेगा और इस धमकी का असर ब्रिटेन पर पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है।